आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। एमडी से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आए, है ना? बहुत सारे डाउट आए लोगों के, तो मैं आपका कहा कैसे टाल सकता हूं, तो इस पे वीडियो आ गई है, ठीक है? और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं आपको लेने चाहिए, जो एक्चुअल में अच्छे हैं और उनमें मार्क्स मिलने हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनके मार्क्स अच्छे होंगे उनको थोड़ा-सा इसमें फ़ायदा हो सकता है एमडी में, ठीक है? अब जैसे देखिए, जितने सोशियोलॉजी और ये जो सोशल साइंसेज़ के सब्जेक्ट हैं बेसिकली, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे ये सोशियोलॉजी हो गया, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, ठीक है? फिर आपका साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? और इसमें अगर बात करें तो फ़िलॉसफ़ी हो गया, ठीक है? और अगर आपको मैं बताऊँ, ठीक है, ऑफ़िस मैनेजमेंट ले सकते हैं, ठीक है? हिस्ट्री हो गया, ठीक है? और इसमें अगर मैं बताऊँ, आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है? और एलिमेंट्री मार्केटिंग कॉमर्स में है, तो जो लोग थोड़ा न्यू एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अच्छे से चाहते हैं कि कुछ नया सीखें, तो वो उसको भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिर आपका है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन पॉलिसी। इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और आपका डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ वुमेन स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट, है ना? ये जो सेक्सुअलिटी, पैट्रियार्की एंड सोशल रिप्रोडक्शन, ये वाला कोर्स भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, है ना? तो आपको अगर जैसे मान लीजिए हिंदी है किसी को, तो हिंदी अगर आपको बहुत अच्छे से आ रही है तो आप उसको रख सकते हो। वरना ये जो प्रेफ़रेंस मैंने आपको बताए हैं, जितने भी मैंने सब्जेक्ट अभी बोले हैं, टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट भी आप रख सकते हैं, लेकिन इसको ऊपर नहीं रखना है। इसको जैसे जितने बता दिए उसके बाद फिर इसको रख लेना है, ठीक है? और जो मैंने बोला है वो एग्ज़ैक्ट ऑर्डर नहीं है, ठीक है? जैसे आप मान लीजिए सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल है, इन सबको ऊपर-नीचे कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल है और सोशियोलॉजी, तो इन सब में आपको अच्छे-अच्छे नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो 1-1, 2-2 दिन पहले पढ़ के। फ़िलॉसफ़ी हो गया, ठीक है? फ़िलॉसफ़ी में थोड़ा बहुत देखना पड़ सकता है आपको, ठीक है? इंटरेस्ट हो तो आप ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इधर हिस्ट्री हो गया, है ना? तो हिस्ट्री में थोड़ा-सा, लेकिन ये है कि नंबर मिलेंगे। इकोनॉमिक्स है, तो थोड़ा-सा इंटरेस्टेड रखता है कि यार मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है ना? जैसे मुझे है तो मुझे इकोनॉमिक्स पसंद है, तो मेरे से अगर कोई कहता है क्या चूज़ करना, तो मैं इकोनॉमिक्स को टॉप पे रख देता, फिर सोशियोलॉजी रखता, है ना? उसके बाद फिर साइकोलॉजी रखता, फिर हिस्ट्री रखता, है ना? और फिर पॉलिटिकल को भी रख सकता था सोशियोलॉजी की जगह। तो ये डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या, है ना? तो ऑर्डर कैसे सेट करना है एक बार फिर जान लो कि भैया सोशल के जितने सब्जेक्ट हैं उनको ऊपर रखना है, क्योंकि वो अच्छे सब्जेक्ट हैं, क्वालिटी वाले सब्जेक्ट हैं, कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और सीखने को मिलेगा, दूसरा है ईज़ी भी है ना? देखिए, लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को पढ़ना आपके लिए टफ़ होता है। मेरे से अगर कोई कहता है आप बंगाली सीखिए, तो शायद वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा कि मैं बंगाली को सीख पाऊँ पूरी तरह से। भोजपुरी है, जैसे मैं नॉर्मली जो लैंग्वेज है मेरी नॉर्मल हिंदी है, लेकिन अगर मुझे भोजपुरी कोई कहे सीखने को, तो शायद मुझे उसमें भी दिक्कत होगी। तो न्यू लैंग्वेज आपको पढ़ने में भी दिक्कत आ सकती है ना? इसीलिए। और जैसे आपका ये वोकल म्यूज़िक, व्याकरण हो गया, वैदिक दर्शन हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है? ये सब आपको नीचे रखना है, तेलुगु हो गया, ठीक है? और आप जैसे कि अगर बात करें, प्लास्टिक आर्ट्स हो गया, फिज़िकल एजुकेशन को भी आप ले सकते हैं, है ना? इसमें ये काफ़ी ईज़ी रहता है, ठीक है? पाली एंड बुद्धिस्ट, इसको आप नीचे रखेंगे, है ना? आपकी आर्ट्स वगैरह अच्छी हो तो पेंटिंग वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है? और अगर बात करें जैसे यहाँ पर, और भी पेंटिंग के हैं कई सारे कोर्स, फ़ोटोग्राफ़ी हो गया, ऑफ़िस मैनेजमेंट में ये चलेगा आपका, ठीक है? म्यूज़िकोलॉजी हो गया। तो कहीं न कहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया देखिए, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, इन सबको आपको प्रेफ़रेंस नीचे देनी है, और ऊपर प्रेफ़रेंस आपको सोशल के कोर्सेज़ को देनी है, और उसके बाद आप कॉमर्स के भी कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहते हैं तो कॉमर्स को नहीं भी चूज़ कर सकते हैं ना, और ये वाले रखिएगा। मान लीजिए सोशल के आपने पढ़ लिए, फिर उसके बाद आपको ये रखने हैं। जैसे ये पैट्रियार्की वाला एक कोर्स है आपका, पैट्रियरिटी एंड सोशल रिप्रोडक्शन। फिर आप ये रख सकते हैं उसके ऊपर जो आपको दिख रहा है, सेंटर ऑफ द स्टडीज़ ऑफ सोशल एक्सक्लूजन करके है। और अगर मैं आपको बताऊँ इसमें कौन सा रखते हैं, एआईएससी का रख सकते हैं, ठीक है? वर्ल्ड सिविलाइजेशन आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और पढ़ भी सकते हैं आराम से। फिर और अगर इसमें मैं बात करूँ तो हाँ, ललित कलाएँ, है ना? बाकी सब आपको नीचे रखने हैं, ठीक है? बाकी सब आपको नीचे रखने हैं। और कॉमर्स में अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और आपके अंदर इच्छा है और आप कर सकते हैं, तो आप करिए। जैसे बहुत लोगों ने, मैं अपने में बता रहा हूँ कि हम लोग में ऑप्शनल लिया जाता था, एमडी तो नहीं थे हम लोग के टाइम पे। तो हम लोग ऑप्शनल, कई लोगों ने इंटरेस्ट के चक्कर में फ़िज़िक्स ले लिया, लेकिन भाई फ़िज़िक्स को कॉलेज में भी आके पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना? तो वो उस चक्कर में पता चला फ़िज़िक्स में बैक लग गए लोगों लोगों ने खुशी-खुशी में मैथ ले लिया, फिर मैथ में बैक लग गया। तो ऐसा मत करिए। आप एलिमेंट्री मार्केटिंग मान लीजिए कॉमर्स में चूज़ करना चाहते हैं, तो आप दिल से उसको पढ़ना पड़ेगा आपको फिर, है ना?
कुछ भी अब जैसे सोशल वगैरह है, आपने एक दो बार रीडिंग मारी और बेसिक एक हिंदी समझ में आ गई कि हाँ क्या हो रहा है, उसको आराम से लिख सकते हो आप। इकोनॉमिक्स वगैरह, इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ पड़ेगा। पॉलिटिकल जानते हैं, आपको एक चीज़ बताता हूँ, पॉलिटिकल सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल और सोशल साइंस, सॉरी सोशियोलॉजी, ये सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट हैं, इनको आपको टॉप पे रखना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर आप जो भी चाहें उसको रख सकते हैं, और फिर आप हिस्ट्री, फ़िलॉसफ़ी जो मर्ज़ी रखिए, बट फिर आप साइकोलॉजी रखिए। बट जो पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी है उनमें आपको किसी एक को टॉप पे रख दीजिए अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कई सारे जो दोस्त हैं मेरे, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आपके जो सीनियर होंगे, उनसे मुझे जो पता लगा कि पॉलिटिकल काफ़ी ईज़ी पड़ जाता है। पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, है ना। अगर पढ़ें तो 1 दिन में आराम से, 2 दिन में निकाल सकते हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, आराम से प्रेफ़रेंस भर लीजिए, सारे प्रेफ़रेंस आपको भरने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यू मस्ट सेलेक्ट ऑल 47 कोर्सेज़ बिफोर सबमिटिंग, है ना। सारे आपको प्रेफ़रेंस सबमिट करने पड़ेंगे, और ये प्रेफ़रेंस आपको अलॉट होगा किसके बेसिस पे, सीयूटी के बेसिस पे, है ना। तो आपका कौन-सा प्रेफ़रेंस अलॉट हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके क्या डाउट हैं, क्या आप और मतलब पूछना चाहते हैं तो उसको लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हों।